तो क्यों इतनी मिर्च क्यों नहीं दिया? क्या महाराज अभी तो पाए कुछ भी नहीं और गरमा रहे हो, पहले पाओ तो। अरे हमने पा लिया, हमारे किशोर जी तो पाई नहीं, हम तो चूड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन इतना कड़वा तुमने बनाया कि हमारे किशोर जी ने, अब लोगों को लगा कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। किशोरी जी कहीं पाती तो थाली रखी जाती है। जब लोगों ने पाया तो उन सब के जीव में अब सब समझे कि धन्य है कोठे वाले सरकार कि हम लोग तो थाली रखते हैं, आप रोज किशोरी जी और राघव जी को भोग रखते हैं। ऐसी संतों की अद्भुत लीला, ऐसे अद्भुत लीला है संतों की। एक प्रयागदास जी महाराज थे, जनकपुर के नौलखा महल बना, टीकमगढ़ की महारानी ने बनवाया, उनके उस गद्दी के दूसरे वो किशोरी जी को बहन समझते, लेकिन वो बालकांड की कथा के आगे नहीं सुनते थे। बालकांड के आगे की कथा क्या है? रामायण से विरह दुख। वो इतने दुखी हो जाते थे कि उनके लिए एक स्पेशल उद्घोषणा होती थी राम विवाह के बाद कि भैया कल से कथा बंद हो गई। अब जैसे कथा बंद, वो अपना चल देते थे अपना भजन कर, सीताराम 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 सीताराम। चल लोगों को भैया प्रसाद ले जाओ, बढ़िया है, बना बना, वो अपना लिया अपना चल। फिर उधर भैया कल से कथा होगी, आप लोग आइए। एक बार ऐसी घोषणा हुई, अपने वो कमरे में सीताराम सीताराम कर रहे थे, कोई एक नया महात्मा आया जो नहीं जानता था इनके भाव को। उसने बोला बड़े ढोंगी हो, उधर कथा चल रहा, सीताराम सीताराम खाली माला फेरते रहे, भगवान की कथा सुना। अरे कल तो कथा समाप्त हो गई थी। नहीं अभी कथा है, ऐसे ही खाली सीताराम करते हो ठीक, भगवान का नाम कथा भी तो सुनो, वो भी जानना चाहिए। अब चले गए कथा सुनने तो चित्रकूट का प्रसंग सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं कि जानकी जी नंगे पांव चल रहे हैं, राघव नंगे पांव चल रहे हैं, लक्ष्मण जी नंगे पांव चल रहे हैं। वो तो बीच में खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, अरे बंद करो कथा नाटक, राम जानकी नंगे पांव चल रहे हैं, तुम लोग क्या कथा कर रहे हो? खड़िया लाओ खड़िया लाओ खड़िया लाओ, कपड़े लाओ, जूते लाओ, जूतियां लाओ। कुछ नहीं, जैसे बच्चा नहीं जिद करता वैसे जिद करने लगे, जूते लाओ जूतियां लाओ, नंगे पांव चल रहे। जिद करते 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 जो इतना कभी कुछ नहीं मांगने वाला निस्नेह महात्मा आज भीख जैसे पागल होकर मांगता है। परेशान कर दिया, कथा नहीं होने दिया। एक खटिया ली, उसको उल्टा किया और उसमें मोटरी बांधी और बड़ी मोटरी लेकर के माघ का महीना चले गए। कहा? तीर्थराज प्रयाग बीच में पड़ रहे हैं। अब तीर्थराज प्रयाग बीच में पड़ रहे, रात्रि का विश्राम वहां कर लिया। इतना ताम तमुड़ा देख करके सभी अन्य वहां कल्पवासियों ने कहा ये महात्मा है, बड़ा ढोंगी है, लोभी है, इतना माल बटोर के चलता है, इसमें परिग्रह का भावना है, इसमें त्याग तो है ही नहीं। चार गालियां सुनी और गंगा से कहा, हरि गंगा, वहां उन्होंने पद गाया है, हरि गंगा तू मेरे लिए आज पाप की नदी बन गई। यह मेरा पाप है जो मेरे सामने बह रहा कि तेरे कारण मुझे नाविक नहीं मिलेंगे और मैं रात्रि में मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। मुझे क्या मतलब गंगा यमुना स्नान करने से, जिसकी बहन नंगे पांव चल रही हो और पुण्य और पाप की रेखा करेगा। मुझे नहीं रहना था इस माघ में, इस माघ के मेला में प्रयाग में, मुझे तो वहां जाना था। व्यवस्था है कि नाव नहीं मिलेगी। अगले दिन नाव आया और उस पर गए और चित्रकूट के जंगलों में दीदी दीदी ओ राम जी, इतना विलाप करना प्रारंभ किए, इतने जोर जोर से जंगल में चिल्लाना शुरू किए, बड़ा घाव से रहा जाए। तीनों राम लक्ष्मण जान के उधर से पगडंडियों में नंगे पांव चले जाए। अरे रुक जाइए वहीं पर, दौड़ के गए। अब राघव कुछ कहना चाह रहे हैं, एकदम शांत हो जाइए, आपसे कोई बात नहीं करनी, आपसे कोई बात नहीं करनी, रुक जाइए। पहले जूतियां पहनाए, जूते पहनाए और राम जी की ओर जैसे नाराज होते हैं, आपसे कुछ बात नहीं करनी, हमें तो आज झगड़ा हमारी बहन से करना है। क्यों दीदी?
अयोध्या से तुम्हें सबने निकाल दिया, तुम्हें तेरा भाई इतना कमजोर लगा कि तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता था। तू वन में ऐसे घूम रही, तू जब तक वन में घूमेगी तेरा भाई कैसे कैसे कुछ खाएगा पिएगा। बैठ बैठ बैठ। अब वो जंगल से पत्ते लाना और उसी में जो जो भोजन सामग्री ले करके, क्या बात है साहब, इधर राम राघव इधर लक्ष्मण भैया और साथ में बैठ करके प्रयागराज जी महाराज भोजन करें। और लो और लो और लो और लो और लो और लो। भगवान जब भी कुछ बोलना चाहते कहते शांत रहिए। किशोरी जी कहते मेरा भाई बोल रहा है, बोल रहे तो भोजन करके जब सब विराम हो गए, जब उस प्रेम समाधि से भगवान को सुख देने की जो एक ललक थी, जब उसकी पूर्ति हुई, तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा प्रयागराज जी बोलिए सरकार, वो कथा त्रेता की थी, यह कलयुग की है। जय जय भजन। तब प्रयागराज जी को शांति। तो जो झांकियों से बात करने लगे, जब उस अवस्था में साधक पहुंच जाए तो कपिल मुनि कहते हैं मां मैं सदा सर्वदा उसके साथ रहता हूं और उसके मोक्ष में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करता हूं। उसके कृत्यों पर बिना विचार किए वह परम गति का अधिकारी बनता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। भगवान की झांकियों से, क्योंकि जब भी कहीं भगवान का श्रृंगार होता है तो पर्दा लगा दिया जाता है, तो बाहर के लोग भगवान की झांकी के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार पुजारी जी पर गुस्सा भी जाते हैं। अरे पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
इन महिमाओं को सुन करके कपिल मुनि धन्य धन्य हुई और कपिल मुनि के उपदेश से माता देवहूति धन्य धन्य हुई। कपिल मुनि अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़े और माता देवहूति ने परम पद की गति को प्राप्त किया। चौथे स्कंद में प्रसूति के संतति वंश का वर्णन है, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और उनकी बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी सती, उनसे उनका विवाह हुआ। एक बार की बात है, एक सभा में सभी देवता बैठे हुए थे और उसी समय प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। सभी देवता सम्मान में खड़े हुए, लेकिन त्रिदेव बैठे रहे। तो त्रिदेव हैं तो हमारे जमाई सम्मान में नहीं खड़े हुए, बुरा लग गया। एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें इनको अपमानित किया जाए, और परिणाम स्वरूप एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जिसमें किसी सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव शिवा को निमंत्रण नहीं। अब ऐसी स्थिति में बहनों का बड़ा खेल होता है। एक बहन दूसरी बहन को जरूर जो है ललचाती है। बहनों का प्यार देखना हो तो भाई को कहे थोड़ा सा भेद करके दिखाओ, एक बहन दूसरी बहन को नहीं दिखाए, हमको मिला चाहे तुमको निमंत्रण नहीं मिला, कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो चुटकी काटेंगे कि समझ भी आ जाए और शिकायत भी ना कर सके। अरे मेरा बुरा नहीं मान रहा, लेकिन सब कह दिया, बुरा नहीं, घर की बात है, लो धीरे से चुटकी दिए जाए, चुटकी दिए जाए, चुटकी दिए जाए, ये बड़ा मसला गड़बड़ है। यही सती के साथ है। अब ऊपर से बहनें जितना भी मान लेके जा रहे हैं, तो बढ़िया चूड़ी वूड़ी चूड़ा पता नहीं क्या क्या भूषण सब आवाज सुनाते हैं, वहां से छम छम करते हुए जा रहे हैं बगल से। तो गाड़ी का जो है हॉर्न वहीं मारना जा रहा है कि लोग देखें कि किसकी गाड़ी जा रही है। सती महादेव के पास गई, पिता के यहाँ लेके हो, फिर निमंत्रण आया, पिता के यहाँ निमंत्रण ऐसा नहीं है। अनाहुतम गमनम च मरणम द्वयम समम, बिना बुलाए जाना और मर जाना एक बराबर नहीं। कहते हैं यहाँ शिवा रुष्ट हो गई है, और रुष्ट होकर के एक पुराण में कथा आती है, भयभीत किया है शिव को, मुझे रोकने वाले तुम कौन? इसी उपक्रम में दश महाविद्या की प्राकट्य की स्थिति है कि रुद्र भाग रहे हैं दसों दिशा में, और दसों दिशा में एक एक रूप लेकर के सती अपना रोष प्रदर्शित करती है। जब घर में ऐसी स्थिति आती है तो वहां भी जो शिव है वो कहते हैं ठीक है, आपकी जो इच्छा रहे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कई बार देवियां अपने मायके की बात को लेकर के दसों दरवाजे घर में आज भी बंद करती है। ऐसे नहीं, घाटा है, नफा है, व्यापार, बाकी ससुराल के मैटर में ठीक है, कोई मतलब नहीं, बेकार का मित्र, लेकिन मायके के मैटर में दसों घर के दरवाजे बंद, मैं बंद तो दसों घर के दरवाजे बंद, भूखा पानी बंद, अंतिम में मारना गई हैं। सबने अनमना सा व्यवहार किया, बिना बुलाए को कौन पूछता है। माता ने स्नेह से थोड़ा वार्ता की है, लेकिन जब यज्ञ भूमि में जाते हैं तो शिव का कोई अंश नहीं, और वहां पर इस बात से कुपित होकर के अपने शरीर को योगाग्नि में
समर्पित किया। यह सूचना जैसे ही नंदी आदि गण पहुंचाते हैं कैलाश में, भोलेनाथ वहां से अपने रौम बीज से जटा से को पटकते हैं निकाल के, और वहां पर उनका एक विशेष रुद्र वीरभद्र प्रकट होते हैं, और वह वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट करते, दक्ष को दंडित करते हैं। और इस प्रकार से जब दक्ष को नष्ट किया, उसका शिरच्छेदन किया है, तो सब ने आकर के महादेव से प्रार्थना की है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा कोई भी जीव का सिर जो दिखे उसको जोड़ दो। तो ऐसी अवस्था में उस सिर को जोड़ा गया। अब दक्ष ने इस कृपा को देखा, क्योंकि वो अमर था, यदि आपके कारण इसको मृत्यु मिल भी जाती है तो अमर पद, अमरता पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। एक बकरे का सिर जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद दक्ष ने इस कृतज्ञता अर्पित करते हुए बकरे के स्वर में कुछ बोलना चाहे, लेकिन बकरा तो कुछ बोल नहीं पाता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कहते बकरे को कोई अकल नहीं होती। बकरा सारा साग खाता है, सारे साग खाते हैं, एक पत्ता को छोड़ के। पता है कौन सा? तमाल पत्र, तंबाकू को छोड़ के वो सारे पत्ते को बकरा खाता है। तो कुछ रहस्य के उद्घाटन करने वाले कहते हैं उसको सारा पत्ता खाता है तो उसको अकल नहीं है। सारा अकल किसमें है? उसी तंबाकू के पत्ते में है। चूंकि यदि वह उसको भी खाता तो उसको शायद अकल हो जाती, लेकिन चूंकि सारे पत्ते खाने पर भी अकल नहीं हो रहा है, एक ही पत्ता उसने छोड़ा है, तो इस पत्ते को अपन खाते हैं तो अपने को अकल बहुत है। और वैसे लोगों को आप देखेंगे कि बड़े शौक से जब वो टेंशन में आएंगे तो पूरा रगड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब वो स्मोकिंग के रूप में हो, हाथ के रूप में हो, भैया का बहुत टेंशन हो रहा है भैया, थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि बकरे को अकल नहीं मिला ना, मुझे अकल लग जाएगी। प्रेम जल भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से। लेकिन उस बकरे ने को अकल की जरूरत नहीं थी, कुछ बोलना चाहा तो कोई वाणी नहीं है बकरे में, उसने खांसते हुए बम शब्द को प्रयोग किया है। यह वंग अमृत बीज हो गया। यह वंग क्या हो गया? अमृत बीज हो गया। तंत्र में वंग को अमृत बीज कहते हैं, और इसी वंग शब्द शिवोपासना में बड़ा महत्व रखता है। यदि कोई मंत्र नहीं आ तो वहां बम 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 बोलो। इतना ही नहीं, बाबा तुलसी ने भी जब श्री रामचरितमानस का प्रारंभ किया तो प्रथम अक्षर वर्णानामृत संघानाम रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारं वंदवाणि विनायको। इस वन बीज से ही प्रारंभ किया। यह कथा क्या है? यह कथा अमृत की कथा है। यह कथा अमरता प्रदान कराएगी। उस अमृत अमर रहस्य को यह कथा प्राप्त करेगी। और तद्रूप से एक बार की बात है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि बादशाह अकबर ने बाबा सूर को पकड़ लिया, बुलवाया। बाबा सूर से पूछा, सबसे बड़ा अच्छा कवि कौन है? थोड़ी देर के लिए सूर जी ध्यानस्थ हो गए। सबसे अच्छा कवि कौन है? बोलिए। सूर बाबा ने कहा, मैं। अभी तो अकबर को मौका मिल गया। अकबर ने कहा, ये बताओ, हाँ, आप सबसे अच्छी कवि कैसे हो गए? तो देखो, भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। उनके बारे में जो भी कुछ वर्णन किया जाए वह श्लोक वह गायन उत्तम हो। तो काव्य कौन सा अच्छा, ये कहते तो मैं उलझन में पड़ता। लेकिन तुमने पूछा सबसे उत्तम कवि कौन है?
मेरी जितनी भी कविताएं हैं उन सभी में वो उत्तम श्लोक प्रभु की वर्णन है। मैंने कभी किसी मनुष्य का वर्णन नहीं किया। तो चूंकि मेरी हर कविता श्रेष्ठ है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दूसरे लोगों ने प्राकृतिक पुरुष पर भी वर्णन किया है, लेकिन मैंने कभी श्याम सुंदर को छोड़ के कहीं कलम नहीं छोड़ा। बात तो सही है साहब आपकी, आप ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन तुलसीदास जी कैसे? सूर बाबा समझ गए हो, ये वोट डालो राज करो है, बोल भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन रसिक तो रसिक होते हैं ना। एक महात्मा जी कहते थे, 12 वर्ष साधु संग डोली, तब जानिए साधु की एक बोली। संतों के इशारे को, रहस्य को, लीला को समझने के लिए उनके साथ जब बहुकाल करिए सत्संग, तुरंत में नहीं। आप अपने मतलब की उनसे बात कर लीजिए, उनके मतलब की समझेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, धीरज। आप अपने मतलब की पूछिए, उनके हृदय में जो होगा निष्पक्ष रूप से आपको भैया ऐसा कर रहे हो, लेकिन उनके रहस्य को समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं कबीरदास की उल्टी वाणी, उल्टी वाणी सूर बाबा समझो हो, वो तो कवि है ही नहीं। क्या वो कवि नहीं है तो क्या है? देखो बात सुनो, तुम नहीं जानते, उन्होंने जीवन में एक भी कविता की रचना नहीं की। कविता की रचना नहीं तो क्या लिखा? 12 ग्रंथ उनके हैं, क्या है? देखो बाबा तुलसी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने लिखा है, कविता विवेक एक नहीं मोरे, कविता विवेक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज गोरे, सत्य कहो कागज गोरे। मेरा सरकारी स्टाफ में उसका लिख देता मुझे कविता का पद। जब वो राजशाही पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार है कि मैं कवि नहीं हूं, तो आप उसको कवि कैसे कह देंगे? बोल भक्तवत्सल भगवान, खुद को कवि मानने को तैयार। अब तो अकबर की बुद्धि सही होगी, बोला तो फिर वो है क्या, और उनकी रचना क्या मानी जाए? बोला भाई तुम नहीं जानते, रची महेश निज, किसने रचना किया? रची महेश निज मानस रखा, आयुष सब सेवासन। ये रचना जो है महेश की रचना, और उचित समय पर उन्होंने भगवती उमा को सुनाई। महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो, यह मंत्र है। बाबा तुलसी के एक एक ग्रंथ क्या है? मंत्र है। अब आप इस बात को मिलाइएगा साहब, इस दुनिया में एक से एक कवि हुए, महाकवि कालिदास और बाकी बहुत कुछ हुए, लेकिन ब्राह्मण संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि नहीं करते? घर में आप लोग संकल्प लेकर के सुंदरकांड का पाठ करते हैं कि नहीं करते? बजरंग बाण का पाठ अनुष्ठान में है कि नहीं? जानकी मंगल का पाठ, हनुमान बाहु का पाठ, हनुमान साठिका का पाठ, ये क्या है? ये उसी स्थान को प्राप्त कर चुका है जिस स्थान को वैदिक मंत्र करते हैं। दुनिया के किसी कवि की रचना वह नहीं पहुंची जहां बाबा तुलसी की कविता पहुंच गई। वह पूजन उपासना का संकल्पित माध्यम बना, वह वेद के मंत्रों के समान मंत्र माना गया और फलवती भी होती है। मानने से क्या होता है? फलवती भी होता है। और हर घर में
हिंदू का बच्चा कुछ करे न करे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस। हनुमान चालीसा प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से यह संतों की अद्भुत लीला है। हमने सुना कि किस प्रकार से उस वम शब्द को महादेव ने स्वीकार किया, और यह वम शब्द अमृत बीज है, जिस बीज से ही श्री रामचरितमानस आदि सबों का प्रारंभ हुआ। आगे की कथा, इनके पुत्र दो हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसमें जो उत्तानपाद हैं उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम कुमार, सुरुचि के पुत्र का नाम ध्रुव जी। ध्रुव जी को गोदी में नहीं बैठाया तो उनको रोष लगा, माँ के पास गए। माँ ने बोला क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो, तो मुझे गोद में नहीं बैठाया, कहते जा तपस्या कर। माँ ने भी कहा बढ़िया बात, तो क्या जा तपस्या करो। अब तपस्या करने के लिए तपस्या करो तो जानते तपस्या माजरा क्या है पता नहीं सर। चल पड़े तपस्या करेंगे। नारद बाबा बीच में ले क्या कर रहे हो भैया, तो तपस्या करने जा रहे हैं बाबा। तपस्या कैसे होता है, अब ये तो पता नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या नहीं पता है। हाँ तो बड़ा सुनो, बड़ी कठिनाई है, वर्षों लग जाते हैं, युग युग बीत जाते हैं, तब कहीं भगवान श्रीमन नारायण की कृपा होती है। अब इतना तो पता नहीं, लेकिन करेंगे तपस्या। वह चित्त देखा तो द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। या यत्र लीला हरि भूत यमुना नदी के किनारे मथुरा मधुबनी में चले गए, तपस्या करने लगे, कठोर व्रत किया, और 5वें महीने की साधना के पश्चात भगवान सामने खड़े हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। अब जब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो हृदय के भीतर चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान का स्वरूप ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने हैं, भगवान देख रहे भैया आंखें नहीं खोलता, वो ये मन में दर्शन कर रहा है। अब मन का दर्शन इतना प्यारा है कि सामने का दर्शन कौन करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। मन में जब आप पूजा करो तो घर में इतनी बड़ी चांदी की कटोरी है तो मन में इतना बड़ा चांदी का बड़ा थाल लिया है ये नहीं, इतना बड़ा थाल ले लो साहब। और ताकत जो है यदि 1 किलो की थाल उठाने का है तो उसे 50 किलो का थाल लेके उठा लो, आदमी कर लो, क्या दिक्कत है। पूरे शहर को भंडारा करा तो कोई दिक्कत नहीं। भले घर में चूल्हा में जो तबीयत खराब हो तो नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, बहू नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद के भंडारे को तो पूरे शहर कराना हो तो सपने में करा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की पूरा करा। मानसिक पूजन, उसमें भी बीज है लम वम यम रम लम, इन अलग अलग बीजों से पंचोपचार पूजन का विधान है। मानसिक पूजन अस्तु, तो मन का पूजन कितना चाहो उतना कर लो साहब। अब उस मन को हटाना पड़ेगा। तोरा मन दर्पण कहला, मन को हटा। भगवान ने क्या किया, मन से चतुर्भुजी स्वरूप को हटाया, व्याकुल होकर क्या खोला, वही स्वरूप लिए गोविंद सामने खड़े, धन्य धन्य हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहते हो बताओ। अब ध्रुव जो है कहते चाहना क्या है वो तो भूल गए, अभी क्या चाह रहे, किस लिए तपस्या के बाद भूल गए, अब क्या चाहते वो अलग चाहते। तो क्या बोलते हो, तो सुना है कि आपको सभी लोग स्तुति कुछ कुछ करते हैं, कुछ आपकी महिमा का बखान करते हैं तो आप ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सही सुना है, तो तुम भी सुना। अरे हमारे गुरुजी तो 12 अक्षर रटा करके चले गए, 13वां अक्षर नहीं पढ़ाया उन्होंने, 12 अक्षर पढ़ाए साहब, 13वां अक्षर नहीं पढ़ाया। भगवान ने शंख लिया
और शंख कपोल में लगा दिया। धन्य धन्य हुए ध्रुव। और बहुत ही सुंदर औपनिषदीय व्याख्याओं से युक्त वर्णन भगवान की सुवर्ण को किया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, पिता तुम्हारा सम्मान करेंगे और समय आने पर तुम अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करोगे। समय आया, गंधर्वों के साथ युद्ध में उत्तम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। ध्रुव ने युद्ध किया है। मनु जी ने आकर के युद्ध में विश्राम शांति कराई है। तत्पश्चात ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं और 36,000 वर्ष गुजरने पर उनको उस ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर एक बार की बात है, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक बड़ा ही पापी राजा हुआ जिसका नाम था वेन। वेन बड़ा पापी था, इतना पापी था कि वो कहता था सबकी पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। अब ये ऋषियों को सुनते 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 समझाते बड़ा। एक बार सारे ऋषियों ने मिलकर के ओंकार मारी, श्राप दिया और वेन वहीं का वहीं धराशायी उनके कोप के कारण। अब वेन जो है गिर पड़ा, बिना राजा के प्रजा अनियंत्रित हो जाएगी। तो चलो इसके शरीर को मथो और इससे राजा का निर्माण करो, इसके संगति को। तो पहले उसने शरीर को मथा, तो उनके शरीर को मथा तो एक मैला कुचैला एक जीव निकलता है जिससे कि निषाद कुल की उत्पत्ति है। जो निषाद राज गुह ने कहा है कि सरकार इतनी सेवकाई हम कर सकेंगे आपकी कि आपका कुछ मांग बटोरेंगे नहीं, इतना डिस्काउंट रहेगा, आप जंगल में, बाकी और कोई सेवा नहीं कहिएगा। निषाद राज ने कहा आपका हम कुछ लेंगे नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा कर देगी, नहीं तो हम किसी का छोड़ते नहीं, माल बटोर ही लेते हैं। उस निषाद का दूसरी बार फिर हुआ तो पृथु और अर्ची, ये भगवान शिवन नारायण के अवतार हुए। पृथु जब राजा बने, इन्होंने अपने राज दरबार में अपने बारे में भाटों से, वृंदावनी गानों वालों से अपने बारे में सुना और एक बार समय आया कि सारी धरती पर अकाल पड़ गई। अब जब अकाल पड़ी तो महाराज पृथु ने देखा, पता किया क्या बात है, तो बताया गया कि धरती माता ने सारे बीजों को अपने भीतर सोख लिया। अरे राम, ऐसी कृति। तो बाण लेकर के अब धरती पर प्रहार करने को तैयार है। धरती माता गौ का रूप लेकर के भाग रही है और महाराज पृथु पीछे पीछे। एक जगह धरती माता रुकी, क्यों मुझे मारते हो? अरे प्रजा दुखी है, तुम सभी बीजों को लौटाओ। उसी जगह गौ माता के रूप में धरती माता ने कहा कि तुम अपनी प्रजा को कहो अपने अपने प्रतिनिधि को भेजे और मेरे दूध से उस वस्तु को प्राप्त करें। मनु जी ने मनुष्य का प्रतिनिधि करके अन्न आदि के बीज को प्राप्त किया। आदि भूत, पिशाच, नाग, इन सभी के वंश के प्रतिनिधि आकर के अपने अपने लिए जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, उन सभी पदार्थों को उस दूध से प्राप्त किया। ध्यान देंगे, इस प्रक्रिया में एक रहस्य दिखता है कि संसार के 84 लाख जितने भी योनियां थी, उन सबने गौ माता के दूध से अपने लिए पोषक तत्व प्राप्त किया। अर्थात गावो विश्वस्य मातरा। इसी लीला में गौ माता सारे धरती, सारे विश्व में जितने भी 84 लाख योनि हैं, उन सबके भरण पोषण करने वाली बनी। और इसीलिए गौ माता सिर्फ हमारी आपकी हिंदुओं की गौ माता नहीं है, जितने 84 लाख योनि हैं उन सब की माता स्वरूप है। इसके बाद ही पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु ने नगर, कस्बे, शहर का जो निर्माण है, इन सब का निर्माण किया। और नृणाम
पाते थे। जो अपनी प्रजा को पालन करे वह नृपति, जो प्रजा को रंजन सुख दे वह राजा। ऐसे ऐसे पदों के द्वारा यह विशेषण का निर्माण होता है। अर्थात संसार में सबसे पहला कोई महाराज हुआ, राजा हुआ, तो वो महाराज पृथु, जो भगवान के ही अवतार थे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। पंचम स्कंद में स्वयंभू मनु के 5वीं संतति प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन आता है। उनके मन में दुख आया। अब देखो भाई, ज्योग्राफी वाले हमारे बारे में ऐसा बताया जाता है कि इन्हें कोई जानकारी वानकारी थी नहीं, धरती को चपटा और न जाने क्या क्या कैसे कैसे करके। यही बात विदेश से आई थी कि भारत में सारे जाहिल रहते हैं, मूर्ख रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए मिशनरी लोग खूब माल बटोरते हैं और यहाँ उसके बल पर कन्वर्जन किया करते हैं। इसी से युद्ध करने के लिए स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। इस युद्ध को शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ धर्म का युद्ध होता है। अब देखिए प्रियव्रत के जीवन चरित्र में कैसा अद्भुत भौगोलिक रहस्य निकलता है। महाराज प्रियव्रत जब उन्होंने देखा, सारी बात है उसको एक रूपक में प्रस्तुत किया गया। रूपक परोक्षवादो वेदो या बाला नाम अनुशासनम। नवयोगेश्वर संवाद में मुनियों ने राजा जनक को बताया कि वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है, तो परोक्षवादिता, प्रत्यक्षवादिता नहीं। स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, पीछे से कुछ रहस्य रख करके कहा जा रहा है। तो कैसे? तो बाला नाम अनुशासनम। जैसे किसी बच्चे को, बालक को कड़वी औषधि खिलानी है तो शहद में मिलाया और उसे चटाया। इसीलिए उपासना क्रम में सांसारिक फल की भी संकल्प या उसकी चेष्टा करा दी जाती है। किसी बहाने भगवान का भजन कर ले, भगवान के सामने तो नहीं। परोक्षवादो वेदोयम। जब बच्चे सब्जी नहीं खाते तो क्या कहते हैं? अरे दिमाग तेज होगा, सब्जी खाओ, दिमाग नहीं तो मूर्ख रह जाओगे, ऐसा हो तो ऐसा करो। अब पता नहीं, अपने तो समझ में आया नहीं कि सब्जी से दिमाग कब बना, लेकिन बच्चे को जरूर कहते हैं कि दिमाग तेज करने के लिए हरी सब्जी खाओ, दिमाग में तुरंत दिमाग बढ़ेगा। ये नहीं याद होता है, सब्जी नहीं खाते हो इसलिए पता नहीं कहाँ से कहाँ पर अपनी आदतों को छिपा के बच्चों को सही कर देगा। राजा प्रियव्रत ने जब देखा कि सूर्य का रथ जब आगे जाता है तो पीछे अंधेरा है, मतलब एक तरफ इस धरती पर आधे में रोशनी है और आधे में अंधेरा है। ये तो आज भी है, ये आज भी है। ये हजारों साल यद्यपि यह श्रीमन नारायण के द्वारा प्रोक्त ब्रह्मा को ही उपदेश रहा जब से सृष्टि चल रही है, लेकिन यदि लिटरेचर बेस्ड पे वर्तमान हिस्टोरियंस के द्वारा भी मान लें कृष्ण का जन्म अवतरण जो है 5000 वर्ष पूर्व आया और तब से भागवत है 5000 वर्ष पूर्व की भी ग्रंथ, तो भैया ये नॉलेज तो 5000 वर्ष पूर्व में था कि आधे में प्रकाश है और आधे में अंधेरा है। ये आज का नॉलेज नहीं है। अब जब प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य इधर जाते हैं तो रोशनी इधर जाती है, इधर अंधेरा रहता है, तो प्रियव्रत ने क्या किया, एक रथ बनाया और वो रथ उल्टा दौड़ता था घोड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और वेग क्या था, जो सूर्य के घोड़े आगे चल करके चलते थे वो पीछे उनके पीछे दौड़ते थे तालबंदी के साथ। और प्रियव्रत अपनी तपस्या से अपने शरीर से इतना प्रकाश लगाते थे कि उधर भी प्रकाश रहे, यानी दुनिया में कहीं भी अंधेरा न रहे। ऐसे परम तपस्वी प्रियव्रत। इसी समय उनका रथ जो दौड़ा तो इस धरती के नवद्वीप 9 टुकड़े हो गए। भैया आज भी वही टुकड़े हैं। थोड़ी धरती में
7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन भारत एक अलग ही टुकड़ा है। भारत एक अलग टुकड़ा है। तो इस प्रकार से उन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी, जो बड़े सुंदर अवधूत चरित्र के उपाख्यान को प्रस्तुत करते हैं। और जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हैं, ध्यान देंगे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, उसमें प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव जी। 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर। एक जगह एक विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा, भैया राम ने तो पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, पहला रो है, अंतिम का मोह है। 24 का पहला कौन है? ऋषभ है। रो अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे? 24 तीर्थंकर है ना, मोह, महावीर। तो राम के बीच में ही ये सब है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ऋषभदेव जी महाराज की अवधूत वेश की अद्भुत लीला हुई। उनके 100 पुत्र, 100 में सबसे बड़ा था भरत। 81 कर्मकांडी हो गए, नव जो है उसमें योगीश्वर हो गए, 9 द्वीप का अलग अलग आधिपत्य दे दिया और सबका सार्वभौमिक आधिपत्य भरत जी को दे दिया। अब भरत जी राजकाज करने के बाद पिता के ही मृत्यु पर चले। ये सभी अयोध्या की कथा है। ये सभी कथा कहाँ की है? अयोध्या की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भरत जी चले वहां से गंडकी नदी के किनारे, और गंडकी नदी के किनारे जहां त्रिवेणी क्षेत्र है उस जगह पर भरत जी चले। वहां जाकर के उन्होंने उपासना प्रारंभ की, और उपासना प्रारंभ करते हुए समय व्यतीत करने लगे। वह स्थली आज भी है। उस स्थली पर अन्य पुराण के प्रमाण से शिव उपासना की कथा आती है। तो उसको जलेश्वर महादेव क्षेत्र जो है त्रिवेणी में आज भी वहाँ है। बड़ी गहराई में शिवलिंग है, और जैसे अभी यहाँ पर नीचे अपने बेसमेंट में जल भरा होता है, वैसे ही वहाँ उस गहराई में हमेशा जल भरा होता है, इसीलिए उनका नाम जलेश्वर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो उस जगह रहने लगे, भगवत भजन करते, ध्यान करते, धारणा करते, पूजन उपासना करते। लेकिन एक हिरणी गर्भस्थ थी और उस पर शिव ने आक्रमण किया और उस पार से उस पार सूर्यार्घ दे रहे, दृष्टि बदलो हो रही। हिरणी तो मर गई, बच्चे को ले लिया और उस बच्चे को पालने लगे। बाबा कबीर ने ऐसी बातों पे कहा, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए तो थे सब घर द्वार छोड़ करके जंगल में कि भजन करेंगे, लेकिन उस हिरणी में प्रेम हो गया, और हिरणी में प्रेम होकर के उस हिरणी के बच्चे को पालने लगे। पालते पालते दिन रात खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, अरे आश्रम से बाहर न चला जाए, शेर फिर से मार डालेगा, और ऐसी ऐसी बातें सोचते 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 जीवन की अंतिम कलिका आ गई। और उस अंतिम क्षण में जब जाने लगे तो भगवान की गोविंद की चिंता कम, उस बच्चे की चिंता ज्यादा रह गई। पूरा उसी गंडकी के किनारे हिरण बन करके प्रकट हुए। इसी गंडकी और कोसी के बीच में बड़ी पवित्र मिथिला धाम आती है, जिसके पूरब में कोसी। कोसी कौन है? विश्वामित्र की बहन। पश्चिम में गंडकी। गंडकी क्या है? गंडकी का नाम गंडकी क्यों है? भगवान नारायण की तपस्या रखती है तो गंडस्थली मतलब गाल, तप के परिश्रम से उनके गाल से पसीना छुआ, यानी पसीने की कमाई, वही बन गई गंडकी नदी। और उसी गंडकी में चक्र शिला यानी कि शालग्राम पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी का नाम चक्र नदी भी है। जो मुक्तिनाथ गए होंगे उन्होंने देखा होगा। इसी नदी को हिमालय की कंदराओं में नारायणी नदी ऐसे करके अलग अलग नाम से वर्णन आता है, कभी कुछ कभी कुछ। मूल नाम गंडकी चक्र नदी शास्त्रों में ऐसे आता है। वहां ऐसी सांवली गंडकी एक आती है। जब मुक्तिनाथ की यात्रा में जाएंगे तो एक तरफ गोरी गंडकी,
गोरी गंडकी को जो पार करेंगे तब सांवली गंडकी आएगी। और सांवली गंडकी कैसी रंग होती है, तो ठीक जो शालिग्राम का आपका काई जैसा रंग है वैसी ही धारा बहती हुई नजर आती है। उन सभी दुर्गम मार्ग से होते हुए तब हम मुक्तिनाथ जाते हैं। और वहां पर जब दर्शन करते हैं तो 108 गोमुख जैसी आकृति बनी है, उसमें घूम के नहाना होता है। जिसने नहाया हो उसे पता है कि वो इतना बढ़िया ठंडा पानी गिरता है माथे पर कि दर्द जो है शाम तक लगी रहे, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। आचार्य कृपा से आप सभी वहां जाएं तो वहां रामानुज यज्ञ मंडप में रामानुज स्वामी जी अपने वैष्णवों का वहाँ धर्मशाला भी है। मैं जब यात्रा में गया तो बड़ी भूख लगी थी, उस समय इधर उधर कुछ खा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल हो वो घर से ही वो कुछ खुरमा आदि कुछ बना के ले गया। तब कितने दिन खुरमा पे आदमी जिए, बड़ी मुश्किल हो करते 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 वहाँ जब चढ़ते हुए मुझे दिखा तो चलो ठीक है, आराधन के बाद तभी आराधन भी होना चाहिए। दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हमारे साथ से वो गोविंद भैया कलकत्ता वाले जो पूरे हो गए वो लोग थे, जब लौटे तो वहाँ जैसे प्रवेश किए तो वहाँ खूब बढ़िया वो चावल और काले उड़द का दाल घी खूब बढ़िया लग करके खूब पाया। तो वो मुक्तिनाथ जाए तो वहाँ शामिल। उसी चक्रवती में वो हिरण बन के जम गए और कुछ नहीं करते। गंडकी का वो चक्रशिला जो शालिग्राम का तीर्थ हो तक मान करके बस वो हिरण के रूप में वही पान करते। अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और उनका नाम हुआ पुनः भरत। इस बार वो जड़ भरत। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। पिता बड़ी प्रयास करते हैं मगर वो कुछ न पढ़ सके। जाते समय शरीर को छोड़ते समय अपने भाइयों को बेटों को कहा कि बेटा ये भाई है सीधा साधा, इसको पालना, इसका अपमान मत करना। लेकिन भाई तो भाई होते हैं, जब हो जाए आए तो फिर हो जाए तब तो जैसे तैसे घर का जो हर जगह लीला होता है, जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत को जब जीवन में आपदा आती है तो काले कुत्ते को खोज करके लोग बिस्किट देते हैं। राहु की शांति करो, काले कुत्ते को बिस्किट दो, खोजेंगे अरे काला कुत्ता उस गली में, वहीं जाके देना है। और जीवन में जब सुख हो तो यदि काम चल जाए तो अपने माँ बाप को भी लात मार के घर से बाहर निकाल दो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। आवश्यकता न हो, सब कुछ अच्छा हो, अपना हाथ जगन्नाथ हो, तो जो आवश्यकता बढ़े न समझ में आवे तो माँ बाप को भी लात से मार दो और वृद्धाश्रम में भेज दो। और आवश्यकता बढ़े तो 4 गली पीछे काले कुत्ते को खोज करके बिस्कुट खिलाने चले जाओ कि इससे कुछ मनोकामना की पूर्ति होगी। तो कुत्ते को खोज करके, कई लोग तो कुत्ते को घर में ऐसे पालते हैं जितना प्यार से अपने बच्चे को दुलार नहीं करते उससे ज्यादा प्यार तो कुत्ते को करते हैं। जो कुत्ते गली में चलते थे वो घर के भीतर बिछावन की शोभा बन रहे, और जो गौ माता के रूप में पूजित थी उसके गोबर छी 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 प्रेम जो है भगवत्सल भगवान की। या मानसिक विकृति, सांसारिक विकृति, सांस्कृतिक विकृति, ये सांस्कृतिक विकृति का यह परिणाम है। जड़ भरत को निकाल दिया गया। जड़ भरत वनों में चलने लगे। एक बार उनको बलि के लिए डाकुओं ने, अभी भी वो जो क्षेत्र है वो आज भी वैसा ही वन है। ये जड़ भरत का जंगल भी वही जंगल, रत्नागिरी का भी जंगल वही जंगल, अंगुलीमाल डाकू का भी जंगल, आज भी वो जंगल वैसा ही है। उसको वाल्मीकि नगर क्षेत्र कहते हैं। आज भी वो जंगली इलाका ही है। बलि देने के लिए बुलाया, लेकिन परमहंस जड़ भरत की रक्षा के लिए कालिका ने उसी खड्ग से उन सभी का वध किया और भरत जी को वहां से मुक्त किया। अब भरत जब वहां से चलने लगे तो मार्ग में रहुगण के जो कहार थे पालकी उठाने वाले, उनका कंधा छिल सा गया। तो उन्होंने कहा एक किसी को खोज लो। तो मोटा गाजरा भरत उनको पकड़ लिया। अब वो भरत जब चल रहे हैं तो एक कीड़े को, एक एक चींटी को देख रहे हैं कि कहीं उसे चोट न लग जाए, कहीं उसे पीड़ा न मुझसे पहुंच जाए। तो पदचाल मिलती नहीं। इसके कारण
डिसबैलेंस क्रिएट होता और नींद टूट जाती रहोगण की। उन्होंने हास्य में कहा, अरे लगता है तू बहुत कमजोर हो गया है, तुझे दवा देनी पड़ेगी, मैं भारी लग रहा हूं तुझे। जड़भर ने कहा, राजन मिट्टी का तो, मिट्टी के धरती, मिट्टी का मैं, मिट्टी की पालकी, एक मिट्टी के पिंड पर दूसरा मिट्टी, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ये मिट्टी के पिंड के ऊपर मिट्टी का ही तो लोधड़ा है। न तू राजा, न मैं प्रजा, न ये पालकी, न ये धरती, किसको कौन भारी लग रहा है। इतना सुनते ही तो रघुगण दौड़ करके उछल करके नीचे आते हैं, उनके ऊपर ध्यान से देखते हैं तो जनेऊ काला मैला पड़ चुका। उन्हें लगा कि यह कोई अवधूत विश संत है और उनसे सदुपदेश की प्राप्ति की है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के। पतित पावन राम है, कलिकाल सार जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, कलिकाल सारे जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु ही ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है, सखा है नाम के, काम के बस राम है, हित मित सखा है नाम के, काम के बस राम है, हित मित सखा है नाम के, काम के बस राम है, हित मित सखा है नाम के, काम के बस राम के। मिला सार इस संसार का बस राम में विश्राम है, मिला सार इस संसार का बस राम में विश्राम है, बस राम में विश्राम है, बस राम में विश्राम है। पावन राम है, कलिकाल सारे जान लो, भव से तारेंगे प्रभु ही, भव से तारेंगे प्रभु ही ये तो प्यारे मान लो। पतित पावन राम है। जय हो। कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण प्रिया सेज में, कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, कुछ क्षण बिताया मौज में, कुछ क्षण प्रिया संग सेज में, धन संपदा के लोभ में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, धन संपदा के लोभ में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, कुछ क्षण बिता व्यवहार में, सब क्षण बिता बेकार में। पतित पावन राम है, कलिकाल सार
भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसके पश्चात नवद्वीप के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, किम पुरुष, भारतवर्ष आदि, इन सभी वर्ष का क्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में उपस्थित है। संपूर्ण सृष्टि के भौगोलिक उपक्रम के व्याख्यान यहाँ है। तत्पश्चात छठे स्कंध में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने संतों को भोजन करा दिया, अहंकार में जैसे दे चला दो, मांगने चाहने वाला कुछ करा दो। अब संतों ने जब भोजन किया तो देखा कि बड़ा अभिमानी है, तो एक बच्चा सेवा कर गया। अजामिल से बोला कि देखो, तुम्हारे मन में यद्यपि श्रद्धा थी नहीं थी, लेकिन तुमने हमें कुछ भोजन कराया तो हम तुम्हें कुछ दे के जाना चाहते हैं। अरे तुम क्या दोगे? इस बच्चे का जो नाम है आज से नारायण है, और इस बच्चे का नाम नारायण कर दिया। अजामिल को क्या पता, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा प्यार दुलार होने लगा, नारायण नारायण करने लगा, दिन रात नारायण नारायण का नाम। और एक बार ऐसा आया कि अंतकाल की बेला जब आई तो इधर से यमदूत और इधर से बच्चे का मोह, नारायण नारायण चिल्लाने लगा। इधर यमदूत आगे बढ़ रहे हैं और वो नारायण नारायण। भगवान के विष्णु पार्षदों ने सुन लिया, दौड़े दौड़े जना पहुंच चले। अब यमदूतों से बात फंस गई। धर्म क्या है, आदि आदि पर शास्त्रार्थ हुआ और अंत में यमदूतों को वहां से खाली लौटना पड़ा। अजामिल स्वस्थ हो गया। अजामिल मरणासन अवस्था में सभी देख रहे थे। अब तो जिस नारायण के नाम से इतना प्रभावित हुए, उस संपूर्ण जीवन को, अब आगे का जीवन उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान के संकीर्तन को प्रदान किया और परम गति की प्राप्ति की। इधर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के शिकायत की कि जब राजा आप हैं तो आपकी बात क्यों नहीं चली? तो यमः कस्य कर्ण मूलेन, बुलाए जरा कान में फुसफुसा के बात कहते हैं, प्रभु अहम अन्न नृणाम न वैष्णवानाम, मेरी सत्ता अन्य लोगों पर चलती है। जिसने भगवान गोविंद का, मुकुंद का नाम जीवन में एक बार में लिया हो, जिसने भगवान की कथा का स्मरण किया हो, जिसने भगवान के भक्तों की सेवा जीवन में एक बार न किया हो, ऐसे जीवों को ही तुम पकड़ना। यदि जिसने भगवान के नाम का सुमिरन, उनकी कथा का रसास्वादन, उनकी झांकी का दर्शन, उनके भक्तों की सेवा कर ली हो, यमदूत उनका हमारे ऊपर से आधिपत्य समाप्त हो जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अपने भाई के ऊपर हुए इस जय पराजय को देख करके बड़ा ही क्रोध में आया और उसने बड़े क्रोध में आकर के जो है सोचा कि अब भगवान से बैर करना है और विष्णु पर विजय प्राप्त करना है। इसी लक्ष्य के साथ उसने अपनी पूरी तैयारी की। साथ जब पूरी तैयारी इस प्रकार से कर ली, परिणाम यह हुआ कि उनको वरदान मिला। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न भीतर मरोगे घर के, न बाहर मरोगे। मेरे द्वारा निर्मित किसी योनि के द्वारा नहीं मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे। मेरे द्वारा जो व्यवस्थित कालखंड में भी नहीं मरोगे। सारा टर्म्स एंड कंडीशंस बढ़िया लेकर के अब हिरण्यकशिपु जो है युद्ध करने लगा। सब जगह विजय श्री की प्राप्ति हो गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर पिता कश्यप ने माता दीदी को कह रखा था कि तुम्हारा एक पौत्र होगा जो बड़ा सुंदर है, वह भगवान का अन्य भक्त होगा। समय आया मुनि के वचन की पूर्ति का,
और कयादों के माने उनके गर्भ में वह तेज उपस्थित हुआ। अब तो वो बच्चा जब जन्म लिया, उस बच्चे को देख करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ। प्रहलाद, प्र मतलब श्रेष्ठ, और आह्लाद आनंद, जो श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति में सदैव लगा रह गया, उसका नाम ही प्रहलाद। अब प्रहलाद जो है बचपन में गया गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी के आश्रम में जाए, गुरु जी 10 तरीके की बात सिखावे, सारी बात सीखे 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 सीखे। अब देखिए, वो जो प्रहलाद का गुरुकुल था वो आज भी विद्यमान है। आज भी कैसे विद्यमान है? ब्रह्म और ब्रह्मा में भेद है, ध्यान दें। ब्रह्म और ब्रह्मा में भेद है। लेकिन जब उपनिषदों की व्याख्या प्रारंभ की जाती है तो उसमें ब्रह्मा लोक को ब्रह्म के लोक के रूप में चर्चा करके ब्रह्म का निर्माण कर दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो साकार उपासक हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। नहीं समझे? ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में अंतर। जब उपनिषदों के रहस्य को पढ़ते समय इस उलझन में लिपट करके पढ़ते हैं, क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ ब्रह्म की चर्चा है कि ब्रह्मा की चर्चा है, तो उलझे से रह जाएंगे। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान की जो निकांता चतुष्टय, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, मन क्या है? कल्पना। मन क्या है? द ड्रीम यू टेक, यू विश, ये करना अच्छा रहेगा, ऐसा रहना चाहिए, ये मन में सोचेगा ऐसा होना चाहिए। बुद्धि, ध्यान देंगे, कम शब्दों में समझे। बुद्धि प्लानिंग करना शुरू करते, ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ऐसा करने नहीं, ये नहीं, ये करते हैं, नहीं ये शॉर्टकट है, ये ऐसा है, वो वैसा। ये जो कैलकुलेशन अब शुरू हुआ, उसी मन में एक दूसरा डिपार्टमेंट आ गया, वो बुद्धि। ये बड़ा मुश्किल से इसमें भेद कर सकते हो। मन ने एक एम डिसाइड किया, उस एम को कैसे प्राप्त करेंगे, उस पर लॉजिक, जो लॉजिकल माइंड है, तर्क आप करना शुरू करते हैं, कैसे क्या करें, ये करें कि ऐसे करें, नहीं ऐसे नहीं, ये प्लानिंग। ये कौन है? ये बुद्धि है। तीसरा उसी में फिर मिल गया, द डिसिसिव माइंड, चित्त, निर्णय हो गया, अब यही करेंगे, अब दिन रात इसमें लग गया साहब। मेरे रसोई में जब निर्णय हो गया कि आज गोभी के पकौड़े बनेंगे, अब तो गोभी के पकौड़े बनने शुरू। तो ये चित्त है जिसने डिसीजन कर लिया, इन विच स्ट्रीम आई शुड अहेड माई लाइफ, किधर चल। ये डिसिसिव माइंड है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। और उस डिसिसिव माइंड के बाद भाई ये नित्य का भी जीवन है। हम सभी रसोई में जाने से पहले शाम का टाइम होता है, सास बहू में बात शुरू हो जाती है, आज क्या बनेगा, आज वो बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और जब बिजनेस का कोई नया होता है तो बाप बेटे बैठ के चर्चा किससे होता है, फिर एक डिसीजन होता है कि ये होना चाहिए, ये करेंगे। और जो बुद्धि ने निर्णय दिया है उसी के पैटर्न पे करेंगे। चित्त इज द कन्फर्म माइंड, उसने डिसीजन ले लिया, अब उसी पे चले जाए। और उस लेने के बाद वो जो पकौड़ा बना है उसमें अहंकार का भी प्रवेश हो गया। मैं पकौड़ा खाया ना, पकौड़ा खाने के बाद हुआ किसी ने कह दिया अच्छा बना है तो मैंने बनाया है, गड़बड़ बनाया है। अरे बहू को कहा था कि थोड़ा मिर्च कम डालने के लिए ज्यादा दे दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये अहंकार, द इगोइस्टिक माइंड, जो आपको अटैचमेंट क्रिएट करता है इस पूरे एक्शन में, जो अटैच्ड करता है,
और इसी अहंकार के कारण आप फंस जाते हैं। मन बुद्धि चित्त जीवन का उपक्रम है, साधना में भी रहेगा, लेकिन जहां अटैचिंग ईगो के कारण अहंकार का निर्माण आपस में लिपट से जाते हैं, यह जो मन का चौथा चतुष्टय है, यह बड़ा उलझन क्रिएट करता है। तो इसको उपनिषद में भी जब मन बुद्धि चित्त अहंकार को पढ़ते, जैसा मैंने कहा कि लिखी होगी सिर्फ बुद्धि तो चारों दिखेंगे, सिर्फ मन तो चारों माने जाएंगे, सिर्फ चित्त अहंकार तो चारों माने जाएंगे। जब वहां पर उसमें कहीं पर मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का वर्णन जब अलग अलग आना शुरू हो जाए तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भैया अभी तो मन का नाम लिया, ठीक उसी की जैसा तो बुद्धि है, ठीक उसी की जैसा तो चित्त है, ठीक उसी की जैसा अहंकार है, फिर ये अलग अलग बात क्यों लिख दिया? तो वहां पर उलझन आ जाती है। इसी उलझन का संशयात्मा विनश्यते, जो संशय में है उनका, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का नाश होना तय है, भगवान की गीता जी में कहते हैं। तो इस प्रकार से इन उपनिषदों में जब हम जाते हैं, इन्हीं को देखने का जो नजरिया है, इन नजरिया पर आज हमारे पास द्वैताद्वैत, द्वैत विशिष्टाद्वैत आदि ये जो अलग अलग है, ये क्या है? उन उपनिषदों को समझे कैसे, उन रहस्यों को समझे कैसे, कैसे लें उस चीज को, कैसे लिया जाए, यह समझने वाली बात है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान भी, अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं। एक बार कहीं चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जैसे अपने यहाँ के लोग हैं, उनको हाथ में कुछ दिया जाए, पानी भी दिया जाए, तो वो ऐसे एक लॉक लगा देते हैं कि पानी का एक बूंद नहीं गिरता है, और अपना लिया और चरणामृत किया। रोज का हैबिट है ना, रोज भगवान में जाए ना दरबार में, और भैया थोड़ा चरणामृत दो भैया। अब पुजारी उधर लगा, भी खड़े हैं भैया, अरे 2 मिनट का काम है, अब पुजारी का भले एक अलग होता है, चरणामृत चाहिए, लिया चरणामृत तो क्या, तो ये रोज का हैबिट है। लेकिन मैं किसी चीनी को कहिए कि हाथ में जल लो तो उसे आते नहीं, उसको हैबिट नहीं, गिर जाएगा। लेकिन वो कभी कभी वो 2 डंडे से खाते हैं, वो चॉपिंग स्टिक्स कहते हैं ना, वो शायद चॉपिंग स्टिक्स कहते हैं, और वो 2 डंडे से खाते हैं। अब वो 2 डंडे यदि अपने को दे दिया जाए भात दाल खाने के लिए, तो वो तो भात उसी में रह जाएगा, वो जितना कौवा खाता है उससे भी कम होने जाएगा। नहीं, तो हैबिट क्या है आपका, आपकी नजरिया क्या है? भोजन वही रखा है। हम लोग हाथ से बड़े आनंद से खा लेते हैं, ये उंगलियों के ऊपर नहीं जाता, और कुछ लोग पूरा लसर लसर के यहाँ तक बेचारे परेशान, और उनके मुंह में नहीं जा रहा है साहब। और उनका डंडा अपन लेंगे तो हमारे मुंह में नहीं जाएगा, वो चपाचप प्लेट खा ली। वो कहानी है कि एक बार एक लोमड़ी और बगुले की दोस्ती होगी, प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। अब दोस्ती हो गई तो निमंत्रण दिया गया, लोमड़ी ने निमंत्रण दिया प्लेट में, और प्लेट में रख दिया बढ़िया तस्मई, और बगुले को कहा खाओ, तो वो चाट गया लोमड़ी। अब बगुला बेचारा उसने चूस रहा है, तो उसके तो नोक में पकड़ा रहा है, कितना चूसे, बढ़िया निमंत्रण मिला भैया। उसने बोला मौका है, अगली बार उसने एक सुराही में सारा पदार्थ रख दिया और बोला कि तुम भी आओ निमंत्रण। अब जो है वो चाटे तो उसका जीव भीतर घुसे नहीं, बगुला ने उसने चोंच घुसा पी गया। बोला देखो खेल, प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की एक अपने यहाँ देहाती कहावत है, कौआ चला हंस की चाल अपना चाल भूल पड़ा। कौआ चला हंस की चाल अपना चाल भूल पड़ा। हम जिस संस्कृति में हैं, यह संस्कृति युग युग से चलती आ रही, और सदा सदैव इसी संस्कृति के बल पर ही भारत जिस समय सोने की चिड़िया थी, उसी समय यह भारत विश्व गुरु भी था। सब हमेशा से विक्रमशिला, तक्षशिला आदि इन अनेक विश्वविद्यालय, जब विद्यालय कहीं नहीं था तो भारत ज्ञान की भूमि थी। और यह भारत आज सोचती है, हम सभी चर्चाओं में इसे मूर्खों का देश, और न जाने कहां कहां से पिछली आइडियोलॉजीज पर अंत आने में ऐसे उलझनों में उलझे रह जाते हैं कि हमें वो पकी पकाई बात खराब सी लगती है, और कच्चा रेडीमेड बात बहुत अच्छा लगता है, और हम उलझते रहते हैं। ऐसा नहीं करें। तो प्रहलाद जी प्रकृष्ट आह्लाद, श्रेष्ठ आह्लाद, श्रेष्ठ आनंद में जो। अब गुरु जी ने
उनको वेदों का रहस्य अद्भुत तरीके से समझाया। कि हिरण्यकश्यप की वंदना की जाए। अब गुरु जी जब जाते तो सारे लोग देखते कि राजकुमार है, राजा का बेटा है, तो इसी से कुछ समझा बुझा जाए। तो जैसे ही श्रेष्ठ पुरुष की चर्चा होती तो श्रेष्ठ पुरुष वहां राजा होता और यहाँ श्रेष्ठ पुरुष को ये पुरातन पुरुष क्यों ले जाते। और श्रीमन नारायण 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 संकीर्तन। गुरु जी बाहर से लौटे, क्या कर रहे हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। इन सभी स्थितियों में कथा चलने लगी। धीरे धीरे समय आया, छुट्टियां आई, और जब छुट्टियां आई तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बुलाया, बड़े दुलार से पूछा कि बेटा बोलो कैसा क्या है। पिताजी, भगवान से इतर जो जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन नहीं है। भगवत भक्ति में ही जीवन का सार तत्व है। ये क्या बोलते हो तुम? किसने पढ़ाया तुम्हें? मुझे पता है किसने पढ़ाया। गुरु जी को बुलाया गया। क्यों जी? यही पढ़ाने के लिए आपको बुलाया गया है। इस बच्चे को जो भेजा जाता है, आपको जो शुल्क दिया जाता है, इसीलिए मिशनरी स्कूल में जहां भी जाएंगे, द टीचर्स आर नॉट फ्री टू टीच एनीथिंग, दे हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू द विश एंड एम एम्बिशंस व्हिच द मिशन हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। जो उन्हें कह दिया गया है उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके शिक्षक मुंह खोल सकता है। यदि इधर उधर मुंह खोलेगा तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी लेनी है तो मिशनरी स्कूल का मिशन को ध्यान में रखो और तब बोलो तो तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। स्वतंत्र होकर के बच्चे को कुछ सिखाया तो स्कूल से कान पकड़ के निकाल दिए जाओगे, तुम्हारी केमिस्ट्री रही रह जाएगी, तुम्हारी फिजिक्स रही रह जाएगी। तुम्हें मिशन को डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा है। ये बात आज से हिरण्यकश्यप ने भी किया था। अब तो सब लोग ले गए, ले जा करके फिर समझाया, बहुत समझाया। समझाने के बाद भी उनकी वही रट लगे रहे। पुनः अगली छुट्टियों में उनको लाया गया, और जब लाया गया फिर से पूछा कि बेटा इस बार क्या सीखा। अरे पिताश्री, इस बार तो भगवान की भक्ति हमने सीखी कि उन भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथा को सुने, सुन करके कीर्तन करें, कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करें, उनके चरण की सेवा करें। अर्चनम वंदनम, बार बार अर्चना, मतलब अर्चना का पूजन में क्या अंतर है? पूजन में कई विधि है, अर्चना में किसी एक विशेष सामग्री को बारंबार चढ़ाते हैं। वंदनम, नमस्कार करें। दास्यम, उनकी दासता स्वीकार करें। साख्यम, उनसे जो है मित्रता को, संबंध को स्थापित करें। आत्मनिवेदनम, मतलब अपने आप को समर्पित करें। यह 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे दिया। अब इतनी बात को सुनने के बाद तो हिरण्यकश्यप को बड़ा रोष आया, बड़े उत्तेजित हुए, और उन्होंने क्या किया कि रुको, इसे अब मैं ही पढ़ाऊंगा। और अपने पुत्र को सोचे कि पढ़े पढ़ाई को पढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसको नीति में कहते हैं पिष्ट पिष्टान्नम। एक बड़ा ध्रुव सत्य है, हम सभी रोज घर में एक अज्ञानी सी बात करते हैं। क्या कहते हैं? आटा पिसाने जा रहे हैं। आटा कभी पिसाता है? प्रेमचंद भक्त वत्सल भगवान की। अभी मार्केट से आता है तो अलग बात है, कुछ लोग शौकीन होते हैं, गांव का गेहूं मंगाया और पिसवाया, लेकिन क्या कहते हैं, ये आटा पिसवा के ले, आटा भी पिसाता है, पिसा तो गेहूं। लेकिन सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, चाहे पहले वो पढ़ करके एमए इन हिंदी क्यों ना हो, लेकिन वो बोल रहा है आटा पिसाना है, आटे पिसाने बचपन से एमए इन हिंदी है। पिष्ट पिष्टान्नम, आटा भी कभी पिसाता है। एक देहाती मसला और है, अरे पीटना तो धान को पीटो, भूसा पीटने से क्या मिलेगा?
धान को पीटेगा नहीं तो चावल निकलेगा, भूसा निकलेगा। अब भूसा जा रहेगा, उसमें फिर लाठियां लिए जा रहे हैं, तो क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना। आज कुछ इसको प्रोसेस करो तो प्राण ऑयल साथ मिल जाए, लेकिन सीधे डंडा से कुछ नहीं मिलेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान ने की। तो पिष्ट पिष्टान्न, पिसे को कौन पीस पाया आज तक? कोई नहीं पीस पाया। अब ये तो पिसे हुए थे, इनको उपदेश मिल चुका था, प्रकृष्ट हालात में की अनुभूति इनको हो चुकी थी। पिता ने बहुत समझाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं समझ पा रहे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पिता ने अब दंड देने का सोचा। पिता ने क्या किया? उन्हें नागों के, कई नागों के बिल में पटक दिया। अब नागों के बिल में जब पटक दिया, श्रीमन नारायण 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 संकीर्तन चल रहा, नागों ने फुफकार मारा। फुफकार मारते हुए देखा, अरे ये किसने हमें जगा दिया? अब तो क्रोध में आवेश में आकर के जैसे फुफकार मारते हैं तो उसके चक्षुश्रवा, नाग का एक नाम क्या है? चक्षुश्रवा। नाग को कान नहीं होता, आंखों से वो आपके वाइब्रेशंस को पकड़ता है, वो सुनता कुछ नहीं। आप कितना भी चिल्लाते चलो 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 इधर से, वो सुन थोड़े का है, वो आपके वाइब्रेशंस को कैलकुलेट कर लेता है। आपके शब्द के रहस्य को नहीं समझ पाता। अस्तु उन नागों के माध्यम से नागों ने देखा, अरे ये जिस नारायण का नाम ले रहे हैं, हमारे शेषनाग तो उनके लिए बढ़िया कोमल बिछावन बने हुए हैं। अब शेषनाग और नाग से तो सबको डर मिले, लेकिन नाग जैसा कोमल दुनिया में कुछ और नहीं। सबसे सॉफ्ट स्किन है नाग का, मलमली गलीचा भी फेर है। नाग ने देखा मुझे भी सेवा करना है, तो भगवान ने कहा दे रहे तो सेवा कौन लेगा भैया? थोड़ा सा क्या मेरे पास है, किसी के पास क्या? सबसे कोमल शरीर है, इससे कोमल गलीचा भी नहीं होता। और शेषनाग जो है बढ़िया दर्शन दे रहे हैं, उस कुंडली मार करके बैठ गए और उसका जो हमारे कुल श्रेष्ठ है, ये जिसका नाम ले रहा है, जिसको श्रेष्ठ मानता उनकी सेवा करता है। भैया उनकी सेवा तो हम नहीं कर सकते, कम से कम इनकी सेवा तो तुम करो। तो सभी नामों ने मिल करके जैसे तैसे वो लिपट करके रस्सी बनाए, रस्सा बना करके इनको खींच करके बाहर। कभी इनको हाथी से दबाने की कोशिश की गई, जैसे हाथी दौड़ा, बीच में सिंह धाड़ मार पड़ा, मतवाला हाथी बावरा हो गया और उसने सूंड से अपने महावत को ही नीचे पटक करके उसे मारा। कभी समुद्र में फेंका गया तो भगवती लक्ष्मी के पास समुद्र तनया लक्ष्मी है, उनके यहाँ कुछ दिन खेले, तत्पश्चात भगवान ने उन्हें विदा किया। अब नाना जी के घर से खाली हाथ तो कोई जाता नहीं। अब जिसके नाना रत्न गर्भा हैं, समुद्र क्या कहना, रथ पर भर करके हीरे जवाहरात मोती है। पिता देखो अचरज, अरे पर्वतों से गिराया गया, क्या क्या नहीं किया गया। अंत में एक बहन है जिसका नाम था होलिका। होलिका का ब्याह होने वाला था, होलिका का ब्याह तय हो गया था और बाराती आने वाली थी। होलिका को एक वरदान था कि चौराहे पर अग्नि की चिता में बैठती, अपने शरीर को अग्निदाह करती तो जलती नहीं थी, मगर उसके शरीर को अग्नि की लपट की चमक हुआ करती। उसी वरदान के बल पर, उस तर्क में उसने अपने भाई को कहा, भैया लाओ इस प्रहलाद को मैं अपने गोदी में बैठा करके पकड़ करके, मैं उस वस्त्र के प्रभाव से मैं नहीं गिरूंगी, लेकिन यह प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा, देख के उसे कौन बचाने वहां आता है। लेकिन प्रभु की कृपा शक्ति ऐसी हुई कि हवा का बवंडर ऐसा निर्मित हुआ कि हाथों से वो कपड़े फड़फड़ा करके छूट गए, प्रहलाद के चारों ओर लिपट गए और होलिका जल करके राख हो गई।
होलिका की राख की ढेर थी चौराहे पर, और इधर बाराती आए अगले दिन होलिका की शादी थी। जिससे शादी होनी थी वो बड़ा प्रेम करता था होलिका से। बोला होलिका कहाँ है? तो लोगों ने जाकर के दिखाया उस भस्म के ढेर को, तो बामरा सा हो गया। और उस होलिका ने, उस प्रेमी ने उस राख को लिया और अपने शरीर में हा होलिका, हा रे होलिका, होलिका कहाँ गई तुम करके लिपटने लगा। वो बामरा उसके इस दीवानेपन को, पागलपन को लोगों ने देखा, तो लोग उस राख को उठाते और कहते ये तेरी होलिका, ले 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 ले, और ऐसे करके उसके साथ उसी भस्म से खेलने लगे। कोई उसे, वो विक्षिप्त हो गया उस प्रेम में, कोई उस राख को गीला करके उसके ऊपर फेंकने लगा, कोई उसे चिढ़ाता, हंसाता, कोई गधे पर बैठाता, और इस प्रकार से चलो होलिका से मिलने, चलो होलिका से मिलने। यही खेल बाद में होली का रूप ले। ये इसी प्रेमी के प्रेम का खेल। ये जो सूखे उड़ रहे थे ये अबीर गुलाल बन गए, और जो गीला करके दिया जा रहा था ये क्या हो गया? रंग हो गया। और इस प्रकार से यह होली का रंग प्रारंभ हुआ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की एक और होली की कथा आती है। राजा रघु के समय में एक ऐसा राक्षस हुआ जो बच्चों को खाता था। अब उस राक्षस का से बचना बड़ा मुश्किल हो, तो उस जगह पर वशिष्ठ मुनि से पूछे, तो वशिष्ठ मुनि ने एक मंत्र का प्रयोग किया। कौन सा मंत्र? अडाडा। कि अडाडा बोलेंगे बच्चे और दौड़ते हुए चलेंगे, उनको पूरी शैतानी की छूट दे दी जाएगी, और वो अडाडा अडाडा बोलेंगे तो उन बच्चों के हाथ में जो अटपटी चीजें रहेंगी, डंडा और थाली और क्या क्या, उससे वह प्रेत को नष्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए एक मंत्र है, आप होली के गीतों में आप सुनते होंगे, अरा जो सुनते हैं ये अडा अरा बने। और बच्चों को उस दिन विशेष डिस्काउंट रहता है, चलो हंसो खेलो, वो अलग अलग तरीके के पी पी पू पू पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये सभी उसी समय से होली का उत्सव मनाने का तरीका चला रहा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा करने से घर से अमंगल का नाश होता है, घर में उपस्थित दुष्ट वृत्तियों का नाश होता है। ठेठ में ये छोटे छोटे टोटका हैं जिससे कि घर के अमंगल नाश होते हैं। ये उस समय से चला रहा। अस्तु, तो यहां अब जो है प्रहलाद को देख करके हिरण्यकशिपु तो बड़ा ही अचरज में पड़ा। अरे तेरे नारायण कहाँ है? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्ते ईश्वर इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधुमानये। हरि सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा सभी जगह है, हर जगह है पिताश्री। तेरा नारायण मुझ में भी दिखता है तुझे? हाँ, मेरे नारायण की शक्ति से ही आप बोल रहे हैं। आप में उपस्थित भगवान श्रीमन नारायण की शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। क्या नारायण तुझ में भी दिखता है? हाँ पिताश्री, मेरे हृदय आकाश में आनंद करने वाले प्रभु भगवान श्रीमन नारायण को कोटि कोटि प्रणाम है। क्या तुझे मेरे हाथ में जो उठा हुआ खड्ग, इसमें भी तुझे तेरा नारायण दिखता है? हाँ, मुझे भी इसमें नारायण दिखता है, इस खंबे में भी तुझे नारायण दिखता है। हाँ पिताश्री, इसमें भी मेरे नारायण दिखते हैं। इतना कह करके जब से हिरण्यकशिपु ने जा करके उस खंबे पर धड़ाम उससे मारा, उसमें से भगवान दहाड़ते हुए से अचरज में रह गया हिरण्यकशिपु। अरे ये क्या, इस खंबे के भीतर से। और भगवान उसके बाद
हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते करते काफी समय व्यतीत हो जाता है। भगवान उसे गोधूली बेला में यह जो समय काल चल रहा, इसी समय काल में भगवान ले चलते हैं उसे महल के चौखट पर, और तब उसे अपने जंघे पर लेटा कर पूछते हैं, अरे हिरण्यकशिपु, तुझे जो वरदान मिला तनिक विचार, तू घर के भीतर है या बाहर? न मैं घर के भीतर हूँ, न मैं घर के बाहर हूँ, मैं घर के चौखट पर हूँ, मैं घर के चौखट पर हूँ। अरे निक विचार, तू दिन में है या रात में? न मैं दिन में हूँ, न मैं रात में हूँ, मैं दिन और रात के मध्य वेला इस गोधूली बेला में हूँ। हिरण्यकशिपु, निक विचार, तू थल में है या नभ में है? न मैं थल में हूँ, न मैं नभ में हूँ, मैं तुम्हारे जंघे पर लेटा हुआ हूँ। अरे हिरण्यकशिपु, निक विचार तो सही, इन नक्षत्र मंडल की ओर देख, आकाश में चलने वाले नवचर की ओर देख, ये क्या बताते हैं? यह कौन सा कालखंड की गणना है? हिरण्यकशिपु ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा की काल गणना से परे ही एक अलग ही आकाशीय नवपिंड का निर्माण किया जा चुका है, जिससे कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। हर नक्षत्र से एक मास का निर्माण है। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से जेठ, विशाख, आषाढ़ से आषाढ़, आदि आदि, श्रवण से श्रावण, भद्रा से भादो, अश्विनी से अश्विन, लेकिन कोई भी नक्षत्र भी प्रधान नहीं है। फिर ये कौन सा कालखंड है? अरे ब्रह्मा की सृष्टि में जो 12 मास थे, उनसे अलग एक मास का निर्माण तेरे वध के लिए किया जा चुका है। तेरा वध इसी में होगा, और इसी वध को दुनिया भविष्य में सभी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। रे हिरण्यकशिपु, मेरी और निहार ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख योनियों में मेरा कौन सा विकल्प है? मेरी सृष्टि ब्रह्मा ने कब की? 84 लाख योनियों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, श्री वैकुंठ नाथ, हे रंगनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद देव, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा, श्री लक्ष्मी निवासा, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा, हे श्रीनिवासा,
लक्ष्मी निवासा है श्री वासा है श्री वासा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान के। अरे हिरण्यकश्यपु, 84 लाख योनियों में जो तेरा संकल्प था, देख मेरी सृष्टि क्या ब्रह्मा ने की, क्या इस योनि का निर्माण ब्रह्मा ने किया। ना तुम नर हो, ना तुम सिंह हो, तुम नरसिंह हो, तुम नरसिंह हो। रे हिरण्यकश्यपु, न मेरे जैसा हुआ और ना आगे कभी होगा। निहार मेरी नखायुधों की ओर यस्त्र है या शस्त्र है, न यस्त्र है न ये शस्त्र है, ये आपके शरीर के अंग है। इतना कहने के बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से यही कहा कि अब तुम्हारे शर्त सारे पूर्ण हुए, अब मैं तुम्हारा वध किए देता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूरा चीर चीर करके एक बड़ा ही भयानक रूप धारण किया है। भगवान उसकी आंत को निकाल निकाल करके मरने के बाद भी, जैसे कि कुछ आंत तो आवेश में उन्होंने गर्दन में भी धारण कर लिए हैं। उग्रम वीरम महावष्ट्रम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, जो काल को भी गति प्रदान कर दे, ऐसे विशेष रूप को धारण करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और सिंहासन पर बैठ करके प्रहलाद को प्यार दुलार करके उनको आशीष दिया है। केवल प्रभु का नाम, केवल प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, केवल प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, उसके सिवा न कोई हमारा है दोस्तों। केवल प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, उसके सिवा न कोई हमारा है दोस्तों। केवल प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों। प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों।
संगे बीच में हाथी से दबाया, दबा के रंग हाथी से दबाया, मिलवा के जहर गोद में बेटे को बुलाया, जहर गोद में बेटे को करवाया, ऊंचे पहाड़ से नीचे को गिराया, ऊंचे पहाड़ से नीचे को गिराया, उस हाल में बैराग कन्हैया को पुकारा, उस हाल में बैराग कन्हैया को पुकारा, आ जाता है कन्हैया, जाता है कन्हैया सहारा है दोस्तों, आ जाता है कन्हैया सहारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा दोस्त, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों, प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों, प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, प्रभु का नाम सहारा है दोस्तों, कोई हमारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों, उसके सिवा कोई हमारा है दोस्तों। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आरती के लिए आप सभी उपस्थित हो जाएंगे और कुछ ही क्षणों में आरती होगी। तत्पश्चात कल हम सभी भगवान वामन अवतार रामचरित्र और कृष्णावतार की कथा को हम सभी कल के प्रसंग में सुनेंगे। आप सभी उसके लिए जरूर उपस्थित हों। यह कथा आप सभी हमारे ये जो कथा है हम सभी के बीच में, जैसे भक्तराज प्रहलाद किसी भी तरीके से भगवत भजन करते रहे, ठीक इसी प्रकार से आप सबों के बीच में काशी से जब से भरत भैया आए तब से आप सभी के बीच में हैं। थोड़ी देर में भरत भैया भी हम सभी को दर्शन देंगे। यह कथा श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर नित्य प्रति चल रही है। आगे भी आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सदैव आप सभी कथा में हम सभी के साथ जुड़े रहेंगे। और एक विशेष सूचना, एक 84 कोस यात्रा अभी कुछ दिनों पहले भी हुई, कुछ लोग यहाँ से भी गए थे, और पुनः माघ के महीने में 22 जनवरी से 28 जनवरी तक ब्रज 84 कोस यात्रा निकाली जाएगी। जिन बंधुओं को भी आना हो सहरसा में, वृंदावन, गांव, बरसाने, गोकुल आदि सभी क्षेत्रों को 7 दिनों में हम सभी ब्रज 84 कोस यात्रा में भ्रमण करते हैं, तो उसमें भी आप आएँ। और साथ ही साथ जो जगह है बहुत सारे भक्त नहीं जा पाते, मिथिला में जहाँ गांडीव धनुष की प्राप्ति हुई अर्जुन को, वो गांडीवेश्वर, जहाँ लाक्षागृह का घटना हुआ, वो लाक्षागृह जला हुआ अवशेष आज भी है, पाणगांव, और ऐसे बहुत से जो विराटनगर जहाँ अभिमन्यु की बारात गई थी तो बीच में एक जगह जहाँ विश्राम हुआ, ऐसे कई पवित्र क्षेत्रों का
दर्शन है जो मिथिला धाम दर्शन यात्रा वह 30 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 ये बहुत लंबी है। कोसी से गंडक के बीच में गंगा से उत्तर संपूर्ण क्षेत्र में हरिहर क्षेत्र जहाँ गजरगाह की लड़ाई हुई, जड़ भरत की तपस्थली आदि ऐसे कई वाल्मीकि रामकृष्ण और सभी सबकी कथा से युक्त कई ऐसे क्षेत्र हैं मिथिला के जो आप सभी दर्शन नहीं कर पाते हैं जानकारी की व्यवस्था के अभाव में। तो आप सब जो लोग भी मिथिला दर्शन यात्रा में भी आना चाहते हैं, ठीक उसके 2 दिन बाद 30 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक माघ के महीने में बसंत पंचमी आदि का सभी कालखंड रहता है। इस समय आप सभी आए तो मिथिला दर्शन का आनंद लें। कहाँ गया? अरे हेलो, श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थानम न्यास के मंदिर के पुजारी जी श्री भरत जी पांडे, उनका स्वागत करेंगे श्री वेंकटेश आचार्य जी व्यास जी। जोरदार तालियां भरत जी के लिए। श्री मुकेश जी तिवारी जो कि पद्मावती वेंकटेश देव स्थान के पुजारी हैं, वो भी पधारे हैं। मुकेश जी तिवारी, मुकेश जी कल बड़ा स्नेह मिलता है भरत भैया का, हमेशा जुड़े रहते हैं इनके माध्यम से बालाजी सरकार के श्री चरणों में। हम सभी साथ में यहाँ बहुत पल गुजारे, जो सभी लोग जुड़े हैं उस समय से सभी लोग परिचित हैं इन बातों से। आइए आरती करें। ओम अग्ने जलमलिन्नयन्मारग्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थ गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षो चोर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्नेन जायत। श्याम श्यामा की जय श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की। आस्ते उतारो मैं तो श्याम श्यामा की, आस्ते उतारो मैं तो श्याम की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की। आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की, आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा प्रेम सिंहा
आरती उतारूं मैं तो श्याम आरती उतारो मैं तो श्याम आरती उतारूं मैं तो मंद सुगंध है प्यारी, मंद सुगंध है प्यारी, मंद सुगंध जमुना किनारे रास सजी है, जमुना किनारे आरती उतारूं मैं तो श्याम श्यामारे, आरती उतारूं मैं तो श्याम
शांति रंग शांति गृहे शांति रापा शांति रोग दया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति शांति ब्रह्म